Hi guys, Namaste, Jai Hind, Jai Mata Di और जय भारत. So let's talk about how the 3rd of May going to be for India. 3 मई इंडिया के लिए, भारत के लिए कैसे रहने वाली है और दुनिया के लिए कैसे रहने वाली है. तो 3 मई के लिए इंडिया की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है, इंडिया में क्या हो सकता है. मैं अभी शफल नहीं कर सकती कार्ड, तो पुल आउट कर रही हूँ. उम्मीद करती हूँ पार्ट 1 आपने देख लिया हो. सो सबसे पहले तो देखते हैं 3 मई की एनर्जी जो है इंडिया के लिए कैसी रहने वाली है. ओके, आई विल क्लोज माई आईज एंड देन ओनली टेक आउट द कार्ड. एक कार्ड मेरे ध्यान में है, मैं इसको बाद में ज़रूर पुल आउट करूँगी इंडिया के लिए. बट लेट्स सी इंडिया 3rd of May 2022 गाइड्स एंजल्स, what is going to happen, what do we need to know. 3rd of May 2022. ओके, सो दिस इज़ 2 एंड एक कार्ड ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है, तो आई एम गोइंग टू पुल दिस. ओके, सो इंडिया के लिए 3rd of May 2022 की एनर्जीज बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं. आई विल टेल यू वाई बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, क्योंकि इन स्टक सिचुएशन है, वर्ल्ड है और हायरोफेंट है. और जब आप इन कार्ड्स को देखते हो, इस कार्ड का स्टोरी है डंकी स्किन, और डंकी स्किन इस कार्ड की स्टोरी है बिकॉज कोई एक देयर वाज अ किंग जो अपनी ही डॉटर को मैरिज करना चाहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. और वो जो डॉटर है वो उस चीज़ से बचने के लिए शी रन्स अवे, और वो डंकी स्किन मतलब अपने आप को अपनी जो स्किन है, अपनी जो खूबसूरती है उसको छोड़ देती है और डंकी स्किन बन जाती है और वो किसी और किंग को सर्व करने लगती है. बट देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे दैट किंग जहाँ पे वो सर्व कर रही होती है, he falls in love with her और food that she cooks, और वहाँ से a new journey starts for her and the decision is to come out of her donkey skin or not. तो decision होता है कि अपनी उस donkey skin से अपनी, so basically जब आप अपनी identity change करते हो और फिर आपके पास एक decision making time आता है जब आपको अपनी असली identity में वापस आना है और आप वो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. वर्ल्ड कार्ड जो है इसकी एनर्जी जो है, दिस इज अबाउट 2 lovers, और जहाँ पे फीमेल जो है उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, लाइट्स बंद कर दी जाती है, किसी भी तरह से वो मेल के साथ जो अपना काउंटर पार्ट है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती है या उसके साथ मिल नहीं सकती है. एंड देन शी टेक्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी ब्रेव डिसीजन, और वो सब कुछ छोड़कर पानी के रास्ते, अपने सारे कपड़े तक छोड़कर पानी के रास्ते जो है वो किसी तरह से उस पर्सन तक पहुंचती है. एंड देन दे दो बोथ ऑफ देम कनेक्ट ब्यूटिफुली विद ईच अदर और देयर वर्ल्ड कंप्लीट्स. ओके, थर्ड जो एनर्जी है हायरोफेंट की एनर्जी है, और हायरोफेंट की एनर्जी की मतलब पूरी स्टोरी से मुझे भी याद नहीं है, बट जो याद है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो दिस इज एन एनर्जी ऑफ डिवाइन मैजिक. क्योंकि यहाँ पे अगर आपका हार्ट प्योर है, अगर आपका दिल प्योर है, तो डिवाइन जो है वो आपके लिए मैजिकली वर्क करेगा और ऑल योर विशेस विल गेट फुलफिल्ड, और उस तरह की एनर्जी जो है वो हायरोफेंट की एनर्जी है. नाउ विद ऑल 3 कमिंग फॉर इंडिया, मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इंडिया की पोजीशन जो है उसमें, वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो है वो 3rd of May से आने वाले हैं. 3rd of May एक बहुत बड़ा मैं अगर बोलूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग माइलस्टोन, तो वो गलत नहीं होगा. इंडिया को वर्ल्ड की एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए 3rd of May जो है वो बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है. और यहाँ पे क्योंकि मुझे अथॉरिटीज़ पावर भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मुझे एक स्टक एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मुझे एक रेस्क्यू की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. सो समथिंग और समबडी, देयर माइट बी अ रेस्क्यू ऑफ समथिंग और समबडी, देयर माइट बी अ डिसीजन ऑल्सो. एक ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जिसको लेने के लिए इंडिया बहुत टाइम से सोच रहा है, लेकिन घबरा रहा है, डर रहा है, अनश्योर है, और वो डिसीजन फाइनली लिया जाए. लेकिन हाँ, मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ दैट वट एवर डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी मैजिकल, क्योंकि वो प्योर हार्ट से लिया जाएगा. क्योंकि मैं डेफिनेटली आपको जब मैं स्टोरीज की बात करती हूँ, एंड आई नो कि यू गाइज सम ऑफ यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, तो मैं आपको स्टोरीज बताती ज़रूर हूँ ताकि आप अपने आप भी पढ़ो, आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन मिले, चीज़ें मिले. सो दिस इज डंकी स्किन, जो मैंने आपको बोला था दैट डिसीजन कि कंटिन्यू करना है, एंग्जाइटी में रहना है, विक्टिमहुड में रहना है, ट्रैप्ड रहना है, या बाहर निकलना है. और यहाँ पे मुझे डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कार्ड है उससे नेक्स्ट वो वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, डिफिकल्ट जर्नी लेकर फिर भी कंक्लूजन की तरफ आते हो, कंप्लीशन की तरफ आते हो, सेलिब्रेशन की तरफ आते हो. और उसके बाद अगर आप देखो, बहुत अच्छा सीक्वेंस जो है वो बहुत अच्छा आया है. और यहाँ पे अगर आप देखो तो हायरोफेंट है, वाइट बफेलो वुमन, और ये जो है ये बोलता है कि कंफर्ट, सपोर्ट, ग्रुप,
कंपैशन, अप्रूवल, लेगेसी और एक तरह से रिचुअल्स और राइट्स। तो एक तरह से नए रूल्स बनेंगे वर्ल्ड के लिए, नए रूल्स बनेंगे इंडिया के लिए, नए रूल्स बनेंगे एनर्जीज के लिए, नए रूल्स बनेंगे चीज़ों के लिए। और मुझे कुछ बहुत मेजर शिफ्ट्स, बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो इंडिया की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे थोड़ा सा जो ऑलरेडी रिलीजन रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी और एक तरह से नेक्स्ट टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब उनको एक तरह से कैप्चर करने वाला टाइम जो है वो भी आ जाएगा। मैं क्लैरिफिकेशन निकालूंगी हेवन एंड अर्थ से, और मैं कार्ड शफल नहीं कर सकती अभी, तो मैं सिर्फ पुल आउट करके निकालूंगी जस्ट अ क्लैरिफिकेशन फॉर हेवन एंड अर्थ। एंड इफ यू सी वी गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज परफेक्टेड वर्क। अगर आप ये कार्ड देखो, परफेक्टेड वर्क, और ये एक तरह से सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक बिल्डिंग है जो सजाई गई है, और यहाँ पे आप here you can see some signs जो आपको एक इंडिकेशन देते हैं ऑफ डिवाइन बीइंग प्रेजेंट देयर। और ये एनर्जी जो है ये डेफिनेटली आपको विजिबल होने वाली है इंडिया के लिए। कुछ सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर इंडिया, एक न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए मुझे लगता है कि 3rd ऑफ मई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चेंज लाने वाला दिन होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। 8 + 3 11 होता है, और यहाँ पे 5 की एनर्जी है, तो 2 7 बना देता है इसको, और 7 + 4 फिर से 11 की एनर्जी बन जाती है। सो वी कैन सी द नंबर वाइज ऑल्सो 7 जो है अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है, और 7 के साथ 4 की एनर्जी है, तो ऑटोमेटिकली 11 की एनर्जी बन जाती है, जो अगेन मेक्स इट अ डिवाइन और अ एंजेलिक एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि इन वर्ल्ड के लिए जो है वो क्या होने वाला है। और मैं ये कार्ड्स जो है वो साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि टेबल छोटा सा है, पीयू का स्टडी टेबल यूज कर रही हूँ मैं, छोटा वाला। तो ओके, लेट्स सी वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जीज होने वाली हैं फॉर 3rd ऑफ मई 2022। गाइड्स, एंजल्स, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड वॉर। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन वर्ल्ड के लिए 3rd ऑफ मई 2022। ओके, सो वर्ल्ड के लिए एनर्जीज, वर्ल्ड के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत, ये मुझे ना थोड़ा सा आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 मोर कार्ड, थोड़ा सा ये मुझे उसमें भी दिखाई दे रहा था, जो मैंने जर्नल कार्ड्स निकाले थे उसमें भी दिखाई दे रहा था। उल्टा आया ये कार्ड, थोड़ा सा मेरे को जो जर्नल कार्ड्स निकाले थे उसमें भी दिखाई दे रहा था ये, और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई डू सी सम काइंड ऑफ फायर ब्लास्ट, और सम काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड मैसेंजर मूविंग वेरी फास्ट। तो कुछ जो है वो बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है वर्ल्ड एनर्जी में, और ये फास्ट मूवमेंट जो है, ये फास्ट स्टेप जो है, ये उस कंट्री की तरफ होने वाला है जो काफ़ी समय से बैठ के सिर्फ वेट कर रही है एक साइन मिलने का, सो दैट वो भी वॉर में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड इफ़ यू सी, तो यहाँ पे मुझे एक इल्यूजन भी दिखाई दे रही है। अलादीन का चिराग है और बहुत सारे चिराग हैं, तो यू डोंट नो कि आपको कौन से चिराग को पकड़ना है। और एस ऑफ कप की एनर्जी जो है ये अपनी ही नई डिश तैयार करने की एनर्जी होती है आइडली इसमें, स्टोरी के हिसाब से। एंड ये कार्ड उल्टा आया था, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अ कंट्री माइट टेक अ डिसीजन जल्दबाजी में, वेयर द इवेल्युएशन विल नॉट बी डन प्रॉपरली, प्रॉपर इवेल्युएट करके नहीं होगा वो डिसीजन, और वो डिसीजन जो है एक नई कन्फ्यूजन वर्ल्ड एनर्जी में लेकर आएगा। मैं क्लैरिफिकेशन जरूर निकालूंगी, लेकिन एक बार लेट्स सी द कार्ड्स ऑल्सो, स्टोरी के उससे कार्ड्स जो है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो ये रहा, रेनबो क्रो। और ये कार्ड जो है अगेन ये बहुत सेक्रीफाइस का कार्ड है, बहुत स्पीड का कार्ड है, मोमेंटम का कार्ड है, और एक तरह से कोल्ड में वो फायर जो है वो लेके जा रहा है और अपने पंख भी जला रहा है। तो इफ़ यू सी इट इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैसेंजर, ये एक मैसेंजर का कार्ड है, ये रिलीफ देने का कार्ड भी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी फास्ट डिसीजन। और दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो साउथ अफ्रीका की स्टोरी है, और ये जो कार्ड है ये इफ़ यू सी हियर, दुनिया को सही रास्ते पे लाने की एनर्जी, राइट। सो समबडी जो लॉयल है, डिटरमाइंड है, हार्ड वर्किंग है, परसिस्टेंट है, एफिशिएंट है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड अगेन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत फास्ट एनर्जी है जहाँ पे कोई ऑलरेडी वेट कर रहा है। सो अ कंट्री इज ऑलरेडी वेटिंग
स्टेप लेने के लिए, और ये एनर्जी जो है वो उस कंट्री को या उस एनर्जी को मोमेंटम में डाल देगी। और ये मोमेंटम जो है वो कन्फ्यूजन लाने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, अलादीन का कार्ड है, पर्शिया, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये एक तरह से डे ड्रीमिंग का कार्ड है, फैंटेसी, डिसीजंस, विशफुल थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार ऐसे डिसीजंस जो हम फैंटेसी या विशफुल थिंकिंग में ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो वैसा नहीं आता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये उल्टा आता है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सैडनेस, क्रिएटिव ब्लॉक, रिप्रेशन, ये कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली एक नई एनर्जी बताता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये कार्ड मैंने उल्टा उठाया। और अगेन, सेक इज अ ड्रिंक ऑफ गॉड, bringing people closer to the spirit world. And how do you go closer to the spirit world? Either there is awakening or there is leaving the world. So ये दो energies मुझे दिखाई दे रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत strong illusion या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, एक बहुत strong illusion या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, या फिर वो illusion बहुत strong level पे बढ़ जाएगी। और मुझे कोई और कंट्री जो है उसकी पार्टिसिपेशन में, मुझे बहुत समय से ना ये पार्टिसिपेशन का कार्ड दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में ऑलरेडी कोई और कंट्री पार्टिसिपेट कर चुकी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन खत्म हो जाएगी और वो पार्टिसिपेशन हमें दिखना शुरू हो जाएगी। तो 3rd ऑफ मई डेफिनेटली कहीं किसी कंट्री को रेस्क्यू की जरूरत भी हो सकती है, और वो रेस्क्यू भी हो सकता है किया जाए बहुत फास्ट लेवल पे, लेकिन वहां पे भी मुझे किसी तरह की इल्यूजन दिखाई दे रही है। लेट्स गेट सम क्लैरिटी फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम हेवन एंड अर्थ। सो क्लैरिटी फॉर द वर्ल्ड एनर्जी 3rd ऑफ मई 2, and I'm just going to take one more here. You see the cards, the sequence 877, और यहाँ पे चैरिट का कार्ड है, और यहाँ पे अनसेटल्ड एफर्ट, थीफ कार्ड है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यस, somebody will be called upon, कोई किसी को कॉल अपॉन किया जाएगा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए, वो कंट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ऑल सेट टू यूज टू स्टार्ट द चैरियट। लेकिन यहाँ पे इंटेंशंस जो हैं वो क्लियर नहीं लग रही हैं, यहाँ पे इंटेंशंस जो हैं वो सही नहीं लग रही हैं, यहाँ पे इंटेंशंस जो हैं वो पॉजिटिव नहीं लग रही हैं। सो दिस इज अगेन वो 7 ऑफ सोर्ड्स है, और वो 7 ऑफ कप्स है, वो कार्ड कंटिन्यूशन में आ गए हैं। 8 + 3 11 की एनर्जी होती है, और यहाँ पे 7 + 1 8 की एनर्जी होती है, 8 + 2 10 की एनर्जी होती है। तो ऊपर यू सी समथिंग मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू साइकिल, कंप्लीशन की एनर्जी है, और यहाँ पे 21 22 4 की एनर्जी बनती है। सो 5 अगेन द स्ट्रगल इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। और ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई एक कंट्री है जो बिल्कुल तैयार है, अपना सब कुछ रेडी करके कंप्लीटली तैयार है, उसको सिर्फ थोड़ा सा टेम करके रखा गया है कि वेट फॉर द राइट टाइम, और suddenly that country might just get into action. So 3rd May is bringing lot of action for sure. अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मैं ऑरेकल मैसेज और सुशांत का मैसेज जो है इसके बाद निकालूंगी, और अगर हो सके तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगेन अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, और फीडबैक जरूर दीजिए। बाय बाय।